Hey everyone, this is me Summi Jha and you are watching While Learning School Class 6 to Class 12, your ultimate destination for knowledge and growth. गाइस, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 सर एम विश्वेश्वरैया के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस जितने भी हो सकेंगे इंपॉर्टेंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, साथ में कमेंट करके फीडबैक ज़रूर शेयर करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें इस वीडियो के बारे में तो सबसे पहले हम लोग जो हैं एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द टाइमलाइन ऑफ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन सर एमवीज़ लाइफ। तो यहाँ पे उनके लाइफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो डेट वाइज लिखे हुए हैं, हमको जो इसको फिल करना है। तो मैंने इसको नोट डाउन किया हुआ है नोटबुक पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो हमारा सबसे पहले है 1860 में मतलब वाला जो कॉलम है, फर्स्ट में आपको भरना है मुदेन अली, दूसरे में आपको भरना है फादर FATHER, तीसरा है 1883 में आपको भरना है ग्रेजुएटेड विद अ डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। 1884 में आपको भरना है स्टार्टेड वर्किंग एज असिस्टेंट इंजीनियर इन द PWD गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे। 1889 में आपको भरना है डेवलप्ड द ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन, यहाँ इरिगेशन है, ब्लॉक सिस्टम ऑफ इरिगेशन फॉर द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। उसके बाद आपको भरना है 1903 में डिज़ाइंड ऑटोमेटिक स्लुइस गेट टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द खड़कवासला रिजर्वर। उसके बाद यहाँ पे ना आपको वो करके दिया, मतलब मैंने क्या, अच्छा उसके बाद यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई थी। 1909 वाला जो है ना, ये ऑफ़र वाला 1909 ये ऊपर नीचे हो गया, पहले 1908 वाला इवेंट आएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये चीज़ जो है आपका ऊपर नीचे हो गया, मैंने यहाँ एरो डाल दिया है, बट बुक अगर आपके साथ रहेगी तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 1908 में आपको भरना है हैदराबाद, ठीक है, और ऑफर्ड बाय, ये आंसर सही भरे हुए हैं, बस ये ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, और ऑफर्ड द पोस्ट ऑफ चीफ इंजीनियर, आंसर सही है, ठीक है। अगला 1912 में आपको भरना है अपॉइंटेड द दीवान ऑफ मैसूर, 1915 में है नाइट कमांडर, ठीक है। 1915 के बाद 1955 में आपको भरना है भारत रत्न, इंडियाज़ हाईएस्ट डैश अवार्ड, यानी कि सिविलियन अवार्ड। और 1962 में आपको भरना है 102nd बर्थडे, ठीक है। उसके बाद आपको जो है वो ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीधा ट्रू फॉल्स नहीं है, ए के बाद बी है, बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो मैंने उसको बुक में भर दिया था। तो फर्स्ट का आंसर है थ्रिफ्टी, THRIFTY, थ्रिफ्टी। उसके बाद सेकंड का आंसर है साइफन, SYPHON, ठीक है। थर्ड का आंसर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ठीक है। और फोर्थ का आंसर है कावेरी, जिसको यहाँ पे आई भी आएगा, यहाँ पे आई भी आएगा, ऐसे कावेरी ऐसे करके लिखा हुआ है, बट अब ना उसको कावेरी के नाम से जानते हैं, KAVERI, ठीक है। फिफ्थ है असवान डैम। सो ये करके आपका जो है वो फिफ्थ कंप्लीट हो गया, और सिक्स्थ में भी वही है दीवान, आपको देख लेना है। अब इसके बाद हमारे पास सी है राइट ट्रू एंड फॉल्स, रीराइट द इनकरेक्ट, यानी कि जितने भी फॉल्स होंगे उसका करेक्ट स्टेटमेंट भी हमको साथ में लिखना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट सेकंड जो है वो फॉल्स है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड जब फॉल्स है तो उसका करेक्ट स्टेटमेंट आपको लिखना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट का है द ऑफिस दैट सर MV बिल्ट व्हेन ही बिकेम एन इंजीनियर इज़ नाउ अ म्यूजियम। और सेकंड है फॉल्स, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ए कपल प्रोवाइडेड विश्वेश्वरैया बोर्ड एंड लॉजिंग एंड इन रिटर्न ही टॉट देयर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद थर्ड का आंसर है ट्रू। फोर्थ का आंसर फिर अगर फॉल्स आ गया है तो इसका हमको रिकरेक्ट करना है। द कृष्णा राजा सागरा KRS डैम इज़ बिल्ड अक्रॉस द रिवर कावेरी, यानी कि जो अभी कावेरी है। और फिफ्थ आपका फिर ट्रू है, तो कोई आपको करेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही करेक्ट है।
अब उसके बाद है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 5 दिए गए हैं और थिंक एंड आंसर भी दिया गया है। तो फिलहाल हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन तक ही करेंगे, थिंक एंड आंसर हम लोग जो है अगले वाले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फर्स्टली हम लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड विश्वा कंटिन्यू हिज education after his father passed away? So answer is, after his father passed away, a kind-hearted couple helped Vishwa, Sir M. Vishveshwarya, continue his education. His education, अब दो बार यहाँ पे आ गया his education, आपको जो है एक his education कार्ड देना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे है हिज एजुकेशन बाय प्रोवाइडिंग हिम विद बोर्ड एंड लॉजिंग एंड अ स्मॉल सम ऑफ मनी इन रिटर्न विश्वा taught their 2 children. After that, our question number 2 is, when stuck in a flooded village, what did Vishveshwarya do to reach his office? So answer is, when stuck in a flooded village due to heavy rain, Vishveshwarya initially stayed with the locals, who offered him food and shelter for a couple of days. However, on the 3rd day, he was determined to return to his camp office with the help of his Bhil workers. He managed to swim across the flooded river to reach his office. Now question number 3, what was the block system of irrigation? How did it help in improving agriculture? So answer is, the block system of irrigation was started by Sir M. Vishveshwarya in 1889 in the Bombay Presidency. In this method, farmland was divided into blocks and each block got water one by one on a fixed schedule. This helped in fair water distribution, reduced waste and improved crop production. Now question number 4, what was the problem with the Khadakwasla reservoir? How did Vishveshwarya solve it? So the answer is, the Khadakwasla reservoir often overflowed during monsoon and had less water in summer. Sir M. Vishveshwarya solved this by designing automatic sluice gates. These gates helped control floods and store more water for summer. This idea was later used in other dams like Tigra Dam and Krishna Raja Sagra Dam. Now question number 5. In question number 5, the question is, why did Vishveshwarya come to be known as Sir M. Vishveshwarya? So the answer is, Vishveshwarya was given the title Sir in 1915 after being knighted by the British government. He received the KCIE award for his great work in engineering, public service and nation building. With this, our question answer is done. I hope you like this video. I hope you like this explanation. अगर आपको थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें। मैं कोशिश करूँगी पूरी अगले वीडियो में या बहुत जल्दी मैं जो है वो इसके थिंक एंड आंसर वाले क्वेश्चंस भी लेके आऊँ, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो थिंक एंड आंसर के लिए आते हैं चैनल पे और उनके कमेंट्स रहते हैं कि हम तो थिंक एंड आंसर के लिए आए थे। तो इट्स ओके, वैसे थिंक एंड आंसर कोशिश करना है कि आप खुद भी बनाएं, बट अगर नहीं होता है तो इट्स ओके, आई विल अपलोड दैट वीडियो एज वेल, दैट क्वेश्चंस एज वेल। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।